जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा करते वक्त एक अजीब सी महक जो है शरीर के इर्द गिर्द महसूस होती है। ये क्या चीज है? क्यों ऐसा हो रहा है? और ये जब हमें इस बात का पहले पता नहीं था, आपके लाइव में आपकी वीडियो के द्वारा इस बात का हमें पता लगा, महसूस हुआ, हमने उसके बाद महसूस करने की कोशिश करी। और जब वो चीज महसूस करने की कोशिश करी तब हमें ये लगने लगा कि वाकई में कुछ तो है जो मुझे आ रहा है। फिर मैंने अपने साथ वाले व्यक्तियों से भी पूछा, क्या आपको कोई महक आती है? ये इस प्रकार की महक आ रही है? तो उन्होंने कहा नहीं। फिर किसी और व्यक्ति से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं। तो उनका क्वेश्चन ये था कि कहीं ये बालाजी के दूत तो नहीं, कहीं बाबा की तरंगे तो मेरे शरीर पर नहीं आने लगी। तो आज इन सारी बातों से पर्दा उठा देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलता से पहुंच जाए। बहुत प्रयास करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप इन चीजों को समझकर अच्छे तरीके से अपनी पूजा और याचना में परिवर्तन कर सके। तो क्या होता है कि जब भी कभी हम भगवान की पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देवता के प्रति हमारा विश्वास होता है, हमारे अंतर में उनके प्रति एक ज्योति जल रही होती है, जो ज्योति किसी को दिखाई देने से भी नहीं दिखती। चाहे आप उनको 10 बार दिखाओ, चाहे 20 बार दिखाओ, तब भी वो ज्योति जो है ये महसूस नहीं कर सकते। तो ऐसी अवस्था में हमारा शरीर जो है एक जागृत अवस्था में पहुंच जाता है, जब लगातार आप अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करते हो, लेकिन आपको पता नहीं लगता है। आपको पता नहीं लगता। जो भोला भगत होता है ना, जिसको पता ही नहीं है, अब जैसे जिन्होंने ये क्वेश्चन किया उनको पता ही नहीं था, वो काफी लंबे समय से हनुमान चालीसा को पढ़ते थे और हनुमान जी को अपना इष्ट देव धारण करे बैठे हैं और उन्हें पता भी नहीं है। जिस प्रकार से कई बार हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है और हमने उस चीज का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी है, लेकिन हम पूजा पाठ जो है नित्य रूप से करते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज को समझ जाते हैं और समझकर फिर पूजा करते हैं तो उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो उन्होंने वीडियो को देखा, वीडियो देखकर फिर उसके बाद सचेत हो गए, इंद्रियां जागृत हो गई। और हमारी इंद्रियां तो जागृत होती ही है। मान लीजिए हमने बोला ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय ओम फट स्वाहा, ओम हम। आपने देखा कि जब आप हम बोल रहे हो तो आपके होठ जो है वाइब्रेशन ध्वनि उत्पन्न कर रहे हैं। और जब ये लगातार मंत्र का जाप चलता रहता है, एक वाइब्रेशन ध्वनि अंतर मन से उत्पन्न होती रहती है। कंटिन्यू ये ध्वनि उत्पन्न होती है, लगातार ये ध्वनि उत्पन्न होती है, निरंतर ये ध्वनि उत्पन्न होती है। ये उत्पन्न होते 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 एक ऐसी कृपा के रूप में आपके शरीर के इर्द गिर्द तैयार होने लगती है, जिसे हम एक अपना ओरा चक्कर भी कहते हैं। ये ओरा चक्कर आपका कब मलिनता में होता है, कब मैला हो जाता है, इसके ऊपर तो मैंने वीडियो बना रखी है। आप देख लेना कि कब आपका ओरा मैला होता है और किस प्रकार से आप अपने ओरे को खो भी देते हो। जब आप लगातार इस मंत्र का जाप कर रहे थे तो हनुमान जी के दूतों की तरंग, बाबा की तरंग जो है आपके शरीर पर आने लग रही थी। आप उस तरंग को महसूस कर सकते हो। और जब आपको ज्ञात होने लग जाता है कि ये शक्ति जब मेरे शरीर पे आ रही है, तो आपको महसूस होता है कि मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक ऐसी शक्ति है जो महसूस होने पर आपको आपको मिलने लग रहा है कि मेरे साथ वो शक्ति चल रही है। और जब भी आप कहीं भी जाते हो, आपको वो खुशबू महसूस होती है। सामने वाले व्यक्ति को आप पूछते भी हो, क्या आपको कोई खुशबू आई? वो व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही। क्यों? उन्हें क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपके जाप से आपकी इंद्रियां जागृत हो रही हैं। और ये इंद्रियां जागृत जब ही होती हैं, ये कौन सी अवस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है? एक त्राट अवस्था कहते हैं इसको। इसको कहते हैं कि त्राट अवस्था। जब आप एक ध्यान की अवस्था में जाने लग जाते हो और लगातार एकदम सुन, जैसे हम किसी ज्योति को देखते हैं या दीपक को देखते हैं, उसे त्राटव कहते हैं। इस प्रकार से मंत्र की जाप की अवस्था को जब हम एकदम सुन होने लग जाए, बिल्कुल शांत होकर ऐसे आप मंत्र का जाप कर रहे हो, ओम हम हनुमते नमः, एक त्राट अवस्था हो जाती है। आपकी इंद्रियां समझने लग जाती हैं अच्छा बुरा पहचान। यही अवस्था आपका आपकी शक्तियों से संपर्क करवाती है। जिस प्रकार से भाई आपको खुशबू महसूस हुई है, इसी प्रकार से आपको दूत महाराज के संदेश भी महसूस होंगे। इसी प्रकार से आप शक्तियों से संपर्क साध पाओगे। जब व्यक्ति त्राट की अवस्था में आ जाता है, तब शक्तियों के द्वारा भेजे हुए संकेत या शक्तियों के द्वारा भेजी हुई कृपा को जानने लग जाता है। और जब जानने लग जाता है तब उसको यह पता लग जाता है कि वाकई ही मेरे शरीर पर जो शक्ति आ रही है वो मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे कृपा रूप सागर की है। तब जाकर आपको यह लगता है कि वाकई में ही मुझे कुछ प्राप्त हुआ है। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की अवस्था हो रही है,
अगर आपको भी ये लग रहा है कि ऐसी-ऐसी चीजें आपके साथ भी हो रही है, तो ये चीजें जो है अधिक से ज्यादा आप अपने गुरु के साथ शेयर कर सकते हो। और वैसे तो देखो ऐसा होता है कि अगर गुरु आप उन्हें गुरु मानते हो, कोई ऐसे नहीं कि आप लगातार उनका जाप कर रहे हो, तो और वो आप वाकई में आपने गुरु धारणा कर रखी है, तब जाकर आप ये चीज शेयर करो। अगर आपने ऐसा कुछ भी किसी की धारणा नहीं कर रखी है, तो आप अपने दादा हनुमान से शेयर करो। अगर तब भी आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती, तब आपको एक अच्छे गुरु की तलाश है, एक अच्छे गुरु की प्राप्ति है, उनके सानिध्य को प्राप्त कीजिए। प्राप्त करने के बाद आप इस चीज का शेयर कीजिए कि गुरुजी मेरे साथ इस प्रकार की अवस्था हो रही है। ये अवस्था एक वरदान रूप में होती है, क्योंकि कई बार हम नासमझी के कारण, कुछ हमें ना समझी के कारण ऐसी अवस्था को हम खराब भी कर देते हैं। क्योंकि देखो इस ब्रह्मांड के अंदर, इस लौकिक ब्रह्मांड के अंदर शक्तियां तो वास करती हैं, और ये ब्रह्मांड में और हमारे आपको पता है युगों युगांतरों से इस बात को भी आप जानते हो कि ये ब्रह्मांड एनर्जी से भरा हुआ है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति उस एनर्जी को प्राप्त कर लेता है और कोई कोई व्यक्ति उस एनर्जी को प्राप्त नहीं कर सकता। काफी प्रयास तो दुनिया करती है, कोशिश तो दुनिया करती है शक्तियों को जगाने की, उनको पाने की, लेकिन जिसको वो महसूस होती है, समझ लेना शक्तियों ने स्वयं आपको चुना है। शक्तियों ने स्वयं आपको चुना है। जब ऐसी अवस्था आपके साथ होने लग जाए, अब जैसे कि कई बार व्यक्ति सोचता है कि मेरे को ये खुशबू आ रही, लेकिन ये खुशबू कभी चंदन की होती है, कभी जैसे भगवान श्री कृष्ण को आप देखते हो कि आप कभी साउथ साइड जाइए, साउथ साइड में क्या करते हैं, नहलाते हैं उस समय चंदन से, तो पूरा मंदिर जो है ना महक जाता है, पूरा मंदिर जो है महक जाता है। ठाकुर जी के वहां जाओ तो आपको तरह तरह की इत्र, मोगरे के फूल की खुशबू, ऐसी ऐसी खुशबू आपको महसूस होती है। वो खुशबू कहाँ है? जो इष्ट देवता के चरणों में जल रही है, इष्ट देवता के चरणों में लग रही है। ऐसी ऐसी खुशबू जब आपको मिल रही है, आपको प्राप्त हो रही है, तो समझ लो कि आपके ऊपर जो है अपरंपार कृपा प्राप्त हो रही है, आपके इष्ट और आपके आराध्य की। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। और अगर ऐसी अवस्था आपके साथ है तो पीछे मत हटो। अपनी भक्ति, पूजा पाठ, नित्य और अहंकार मत करना, अहंकार मत करना। ये आप बहुत अच्छे संकेत आपको प्राप्त हो रहे हैं, और ये संकेत जो है छोटे संकेत नहीं है। ये खुशबू आना, ये कृपा के संकेत है, आपके इष्ट, आपके आराध्य की। लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ खुशबू ऐसी भी होती हैं, जैसे कि मुसलमानी इत्र की या कुछ भी। तो ये भी हो सकता है कि कोई आपके साथ मुसलमानी जो है आत्मा, लेकिन एक बात याद रखना, मुसलमानी आत्मा भी कोई मारी नहीं होती है, अगर वो सही ढंग से, क्योंकि मरने के बाद कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, और कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब परमात्मा के हैं। तो आप उस आत्मा को सही राह दिखाकर, अगर आप हनुमान जी के भक्त हो या कुछ भी हो, तो सानिध्य से भी आप कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और भी बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। तो बोलिए जय सीता राम।